इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 45 पवित्र क्षेत्र। जब तुम चिट्ठी डालकर भूमि का वितरण करोगे तो तुम प्रभु के लिए भूमि का एक भाग पवित्र क्षेत्र के रूप में अलग कर दोगे। वह 25,000 हाथ लंबा और 20,000 हाथ चौड़ा होगा। उसका संपूर्ण क्षेत्र पवित्र माना जाएगा। उसका 500 गुण 500 हाथ का एक वर्गाकार भाग पवित्र स्थान के लिए होगा। उसके चारों ओर 50 हाथ चौड़ा खुला स्थान होगा। तुम इस पवित्र स्थान से 25,000 हाथ लंबा में 10,000 हाथ चौड़ा भाग नाप कर अलग कर दोगे, जिस पर पवित्र स्थान परम पवित्र स्थान का निर्माण किया जाएगा। वह भूमि का पवित्र भाग होगा। वह उन याजकों के लिए होगा जो पवित्र स्थान की सेवा करते तथा सेवा करने प्रभु के पास जाते हैं। 25,000 हाथ लंबा और 10,000 हाथ चौड़ा एक दूसरा भाग उन लेवियों के लिए होगा जो मंदिर के सेवा कार्य करते हैं। वह उनके आवास के नगरों के लिए उनके अधिकार में रहेगा। पवित्र क्षेत्र के रूप में निर्धारित भूखंड के समांतर तुम 50,000 हाथ लंबा और 25,000 हाथ चौड़ा एक क्षेत्र नगर की संपत्ति के रूप में नियुक्त कर दोगे। उस पर इज़राइल के समस्त घराने का अधिकार होगा। शासक का क्षेत्र। पवित्र क्षेत्र और नगर की भूसंपत्ति के दोनों ओर तथा पवित्र क्षेत्र और नगर की भूसंपत्ति के पश्चिम ओर पूर्व में कुल के एक भाग की लंबाई के बराबर और देश की पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा तक विस्तृत भूमि शासक की होगी। इज़राइल में यह संपत्ति उसकी होगी। मेरे शासक मेरी प्रजा पर कभी अत्याचार नहीं करेंगे, बल्कि वे इज़राइल के घराने को अपने अपने कुल के अनुसार भूमि रखने देंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के शासकों, बहुत हुआ। हिंसा और अत्याचार छोड़ दो। न्याय और धर्म के अनुसार आचरण करो। मेरी प्रजा को लूटना बंद करो। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तुम सच्चा तराजू, सच्चा एफा और सच्चा बात रखोगे। एफा और बत का परिणाम एक जैसा होगा। बत में होमोर का 10वां भाग समाएगा और एफा में भी होमोर का 10वां भाग समाएगा। होमेर ही प्रामाणिक माप होगा। शेकल 20 गेरे का होगा। 5 शेकल 5 शेकल होंगे और 10 शेकल 10 शेकल। तुम्हारे यहाँ माने 20 शेकल 25 शेकल और 15 शेकल के योग के बराबर होगा। विभिन्न चढ़ावे। तुम यह चढ़ावा दोगे, एक होमर गेहूं से एफा का छठा भाग और हेमर जो से एफा का छठा भाग, और तेल के निर्धारित अंश के रूप में प्रत्येक कोर से बत का 10वां भाग। होमेर की तरह कोर में भी 10 बत समाते हैं। तथा इज़राइल के कुटुंबों में से 200 के रेवड़ में एक भेड़ उनके द्वारा प्रायश्चित के लिए प्रभु ईश्वर का कहना है। यही चढ़ावा अन्न बलियों, होम बलियों और शांति बलियों के लिए है। इज़राइल की समस्त प्रजा यही चढ़ावा इज़राइल के शासक को दिया करेगी। पर्वों, नव चंद्रमा दिवसों और विश्राम दिवसों, इज़राइली घराने के सभी निर्धारित पर्वों पर होम बलियां, अन्न बलियां और अर्ध का प्रबंध करना शासक का कर्तव्य होगा। इज़राइल के घराने प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित बलियां, अन्न बलियां, होम बलियां तथा शांति बलियां की व्यवस्था वही करेगा। पास्का पर्व। प्रभु ईश्वर ये कहता है, पहले महीने के प्रथम दिन तुम एक आदोष बछड़ा चढ़ाकर पवित्र स्थान की शुद्धि करोगे। याजक प्रायश्चित बलि का थोड़ा रक्त लेकर उसे मंदिर की चौखट के भुजाओं, वेदी के शिला फलक के चारों कोने और भीतरी प्रांगण के फाटक के खंभों पर लगा देगा। महीने के 7वें दिन तुम उन लोगों के लिए वही करोगे जिन्होंने किसी भूल या अज्ञान के कारण पाप किया है। इस प्रकार तुम मंदिर के लिए प्रायश्चित संपन्न करोगे। पहले महीने के 14वें दिन तुम पास्का पर्व मनाओगे और 7 दिनों तक बेखमीरी रोटियां खाई जाएंगी।
उस दिन शासक अपने लिए और देश की समस्त जनता के लिए प्रायश्चित बलि देने एक बछड़े का प्रबंध करेगा। वह पर्व के 7 दिनों तक प्रतिदिन प्रभु को होम बलि देने के लिए 7 अधोष बछड़े और 7 अधोष मेढ़े तथा प्रतिदिन प्रायश्चित बलि में एक बकरा चढ़ाएगा। वह अन्न बलि के रूप में प्रत्येक बछड़े के लिए 1 एफा, प्रत्येक मेढ़ के लिए 1 एफा और प्रत्येक एफा के लिए 1 हिन तेल देगा। 7वें महीने के 15वें दिन तथा पर्व के 7 दिन वह पाप प्रायश्चित बलियों, होम बलियों, अन्न बलियों और तेल का यही प्रबंध करेगा।